नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे बहुत सारे दोस्तों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन अब दुनिया के मुसलमानों पर यह फर्ज है और कौम का कर्ज है कि वो एक सुर में कहें, ईरान के मुल्लों होश में आओ, तुम मुसलमान नहीं हैवान हो। वो कौमें जो निहत्थी औरतों पर कोड़े बरसाती हैं, वो लोग जो बेटियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं, धर्म की किताबों के वो ठेकेदार जो औरतों को पर्दे में रखने के लिए उन्हें गोलियां मार देते हैं, वो इस्लाम के नाम पर धब्बा है। वो मुसलमान तो क्या, इंसान तक नहीं। निहत्थी औरतों को गोलियां मारने वाले इंसान और मुसलमान नहीं, आतंकवादी हैं। और ईरान के इन आतंकवादियों से औरतों को ही नहीं, आज़ादी के हर पैरोकार को खतरा है। ये बात दिल दहला देने वाली है कि हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मुल्लों की पलटन उनके घरों पर फायरिंग कर रही है, बंद दरवाजों के सुराखों से गोलियां दाग रही है और कट्टरपंथी कानून का विरोध कर रही लड़कियों को चौराहों पर घसीटा जा रहा है। 16 सितंबर को 22 साल की लड़की महसा अमीनी को सिर न ढकने के कारण मुल्ला पलटन ने पहले हिरासत में लिया था और फिर मार डाला। उसी के बाद महिलाओं का आंदोलन ईरान के महानगरों से निकलकर छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक फैल गया। पूरे ईरान के आसमान में इस समय केवल 3 शब्द गूंज रहे हैं, जिन, जां, आजादी। मतलब औरत, जिंदगी और आजादी। इसके बाद तो ईरान के मुल्ला पलटन का खून खौल उठा। वो जहां भी प्रदर्शनकारियों को देख रही है, गोलियां बरसाने लग रही है और निशाने पर सबसे पहले हैं आजादी मांग रही महिलाएं। वो लड़कियां और औरतें जो प्रदर्शन की अगुवाई का चेहरा बनने लगती हैं, वो ईरान की मुल्ला फोर्स के निशाने पर आ जाती हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को उठाया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर औरतें हैं। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा हैं भी या नहीं, और हैं तो किस हाल में। फायरिंग में अब तक घोषित तौर पर ही 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कुर्दिस्तान में ही 15 लोगों को गोली मारी गई है। 750 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार ने औरतों को कुचलने में पूरी ताकत झोंक दी है। 22 साल की महसा अमीनी के बाद 20 साल की हदीस नजफी ने बाल खोलकर मुल्ला कानून का विरोध किया था। वो महिलाओं के आंदोलन का चेहरा बनने लगी थी। हदीस नजफी तेहरान से केवल 42 किलोमीटर दूर कराज शहर में सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रदर्शन कर रही थी। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनके बदन में 6 गोलियां उतार दी। मुल्ला फोर्स के हैवानों ने महसा मोगोई को गोली मार दी, हनाना किया को गोली मार दी, गजाला चेलावी को गोली मार दी। इन सब की उम्र 25 साल से कम थी। जो कमाल की बात है वो ये कि ये कायर हैवान अपने आप को इस्लाम का मुहाफिज बताते हैं। इंटरनेट पर पाबंदी के बावजूद ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें ईरानी मुल्ला फोर्स घरों पर हमले कर रही है, दरवाजों के बाहर से गोलियां चला रही है। खासकर जहां कुर्दों की आबादी ज्यादा है, वहां मुल्ला सेना ज्यादा जुल्म ढा रही है। लेकिन औरतों ने इस्लाम के दुश्मन उन कायर आतंकवादियों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। राजधानी तेहरान के हर बड़े चौराहे पर हजारों महिलाओं का हुजूम मुल्ला कानून के खिलाफ नारे बुलंद कर रहा है। मुल्ला आतंकवाद का विरोध करते हुए महिलाओं ने हिजाब उतारकर उन्हें आग में जला दिया। इतना ही नहीं, सैकड़ों औरतों ने ईरान की सत्ता को चुनौती देते हुए अपने बाल मुंडा दिए। नतीजा, तेहरान से शुरू हुआ यह आंदोलन ईरान के सभी 31 राज्यों में फैल गया है। जो खूबसूरत बात है वो ये कि इससे ज्यादा बड़ी तादाद में मर्द उनका साथ दे रहे हैं। वो महिलाओं के नेतृत्व को कबूल कर रहे हैं और उनकी आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं मजबूती से। इस आंदोलन ने ईरान की मुल्ला सत्ता को सीधी चुनौती दे डाली है। औरतें कहती हैं कि यह सिर्फ आजादी का सवाल नहीं है, हमारे पूरे वजूद का सवाल है। हमें इसके खतरों और अंजाम के बारे में अच्छी तरह मालूम है, लेकिन बावजूद इसके हम मुल्ला कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं। वो कान खोलकर सुन लें कि इस जोर जबरदस्ती और जुल्म को हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलाम है ईरान की उन हिम्मतवर औरतों को जो गोलियों के खिलाफ अपने चट्टानी इरादों का बख्तरबंद पहनकर बारूद बरसाती नालों के सामने डट कर खड़ी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये औरतें केवल अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं। नहीं, वो मुफलिसी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझते पूरे देश की नुमाइंदगी कर रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी से पहले से गुस्से में हैं ईरान के लोग।
पिछले 1 साल में महंगाई 1.5 गुना बढ़ गई है। ईरान का अपना सरकारी सोशल सिक्योरिटी डेटा कहता है कि 8 करोड़ लोगों के देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ऊपर से महसा की हत्या ने पूरे देश को कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। ईरान के लगभग सभी विपक्षी दल भी बिना किसी शर्त के प्रदर्शनकारी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। ईरान की कट्टरपंथी सरकार इसके बावजूद एलानिया तौर पर औरतों को कुचलने की बात कर रही है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कहा है कि सेना प्रदर्शन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। यह इस्लाम नहीं, आतंकवाद है। सरकार हर वो तरीके अख्तियार कर रही है जिससे महिलाओं को गोलियां मारे जाने, उन पर कोड़े बरसाए जाने और उन्हें घसीटे जाने की तस्वीरें बाहरी दुनिया तक न पहुंच सकें। कुर्द इलाकों में इंटरनेट पूरी तरह बंद है। ईरान ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर रोक लगा दी है। यहां ट्विटर और फेसबुक पर पहले से रोक है। ईरान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी MCCCI ने ही इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। इसके लगभग 6 करोड़ यूजर हैं। नतीजा, प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों को कुचले जाने की आतंकी कार्रवाई की सारी तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं। आपको बता दें कि ईरान में इंटरनेट कंटेंट की मॉनिटरिंग की जाती है। सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाले यूजर ही अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ईरान में एक भी निजी या स्वतंत्र टीवी चैनल नहीं है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ही अपनी बात रखने का एकमात्र जरिया है और औरतों के डर से इस पर ताला लग चुका है। एलन मस्क ने ईरान के लिए अपनी कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू तो कर दी है, लेकिन ईरान में यह सर्विस हासिल करने के लिए टर्मिनल चाहिए। ईरानी सरकार इसकी इजाजत हरगिज नहीं देगी। आशंका जाहिर की जा रही है कि यह ईरान में भारी कत्लेआम की तैयारी है। पिछली बार जब प्रदर्शन की वजह से ईरान ने इंटरनेट बंद किया था, तब लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है कि ईरान में बाकायदा मोरालिटी पुलिस नाम का एक महकमा है जो सिर्फ औरतों के पहनावे पर नजर रखता है और उसे सख्ती से लागू करता है। इसे गश्ते इरशाद कहा जाता है। इसी मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी को पहले गिरफ्तार किया था और फिर मार डाला। ईरान के कानून के मुताबिक सभी युवा महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर सिर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है। जालिम मर्द बहक न जाएं, इसकी भी जिम्मेदारी औरतों की है, इसलिए वो ढीले कपड़े ही पहन सकती हैं। स्कूलों में 7 साल से ज्यादा उम्र की बच्चियों के लिए हिजाब जरूरी है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि औरतों को गुलाम बनाने वाली इस दकियानूसी सोच का हम विरोध करते हैं। उनका ऐलान है कि ईरान के मुल्लो होश में आओ, जिन जां आजादी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हम तो कहेंगे कि अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। फेसबुक को लाइक किया हुआ है तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप सबको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।